हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। इफिसियों मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप अपनी बाइबल को खोलिएगा। इफिसियों उसका 17वां अध्याय 6वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत क्या कहती है? 17वीं आयत, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं मैं, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। किसकी क्या बोल रहा है वो? ले लो कहता है। सुनिए, अब मैं आपको बतला रहा हूं, मैं यू आर ऑल सन्स ऑफ द लाइट। तुम जितने भी पुत्र हैं वो जगत के, वे तुम ज्योति की संतान हो। सन्स ऑफ द डे, वो दिन की संतान हो। एंड नून ऑफ अस बिलोंग्स टू द डार्कनेस। जो शाम होती है वो अंधेरे के लिए होती है। और द लाइट, लेट अस देन नेवर फॉल इनटू द स्लीप एंड स्प्रीट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम इतनी गहरी नींद में ना सोए कि हम जानते ही नहीं है। बट वी मैन ऑफ द डे लाइट शुड बी अलर्ट। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। विद द फेथ एंड द लव, हमें विश्वास में और प्रेम में जागरूक रहने की आवश्यकता है। एज योर ब्लेस्ड प्लेट एंड द होप ऑफ योर साल्वेशन और हेलमेट। वो यूं करके कहता है, अब मैंने उद्धार का टोप जो तुझको दे रखा है। क्या रखा है? अब देखो, उद्धार का टोप दे रखा है, मतलब मैंने टोप पहन करके रखा है, हेलमेट पहन के रखा है। हेलमेट इसलिए पहन करके रखा है ताकि आप और मैं सर के अंदर में गाड़ी चलाते समय अगर गिर गए तो सर को ना लगे, इसलिए हमने क्या करके रखा है? हमने वो हेलमेट को पहन कर रखा है। सरकार ने इसके ऊपर दंड लगा करके रखा है। यदि तुम नहीं पहनोगे तो तुमको 500 रुपए का दंड हो जाएगा। आई मेरी बात को समझ में? तो ये सरकार ने ये नियम बना करके रखा है। अब देखिएगा, जो हेलमेट के अंदर में एक खोपड़ी है, एक इसकी खोपड़ी है, हड्डी है, कोमल हड्डी बोला जाए, वो है जो कि आपके बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक, अर्थात अंदर में जो ऑक्सीजन है, अर्थात अंदर में तुम्हारे वो धमनियां हैं, वो छोटी छोटी धमनियां हैं जिसके अंदर में ऑक्सीजन और ब्लड क्या करते रहता, फैलते रहता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर यदि बढ़ गया है तो सर की नस फटने का डर रहता है, उसमें क्लॉट आने का डर रहता है, खून बहने का डर लगता है। इसीलिए आपने क्या उसके ऊपर हड्डी का कवच बना करके रखा हुआ है, ठीक है ना। और उसके ऊपर कहता है वचन की, वो हेलमेट को तुमने क्या करके रखा है? पहन करके रखा है। अब देखिए क्या बोलता है परमेश्वर आपसे, ठीक है। अब हेलमेट के अंदर में बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना के अंदर में परमेश्वर क्या बोल रहा है आपसे, है ना? क्या बोल रहा है? व्यवस्था विवरण उसका 28 क्या बोलता है, सुन लीजिए। सुनेंगे? सुनो क्या बोलता है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा, व्यवस्था विवरण 28 1 से लेके 5 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा मैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने में चित्त लगा कर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण वे सब आशीषें तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो
तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियां आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय में, धन्य हो तू बाहर जाते समय में। लिखा हुआ है उसके अंदर में, परमेश्वर यूं करके कर रहा है इब्राहिम को। सुनिए क्या बोल रहा है इब्राहिम को। 12वां अध्याय उत्पत्ति, इब्राहिम को क्या बोल रहा है। उत्पत्ति 12। यहोवा ने इब्राहिम से कहा, तू अपने देश और अपनी कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, जहां जो मैं तुझे दिखाऊंगा। 2, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। 3, जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीर्वादित होंगे। अब यहां पर परमेश्वर ने आपसे वाचा बांधा, परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा किया है कि निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं कहता इब्राहिम मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, पूरे के पूरे इजरायलियों से कह दो, मेरी कौम से कह दो, मेरे लोगों से कह दो, क्या कह दो कि निश्चय मैं तुम्हें क्या करूंगा, आशीर्वादित करूंगा। निश्चय मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा। यदि तू मेरी आज्ञा को मानकर उसके पीछे चलेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा, आशीर्वादित करूंगा। अब परमेश्वर कह रहा है धन्य हो, धन्य हो तू घर के भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय में। वो कहता है जिस काम में तू हाथ डालेगा वो काम तेरे सफल होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, मैंने तुझको सर बनाया, मैंने तुझको पूंछ नहीं बनाया, मैंने तुझको राजा बनाया है, मैंने तुझको उस मुकाम तक के पहुंचा के। ये सारे परमेश्वर के 22 जो इब्राहिम को वाचा बांधा था, यीशु मसीह में वो तुमको मिल गई है। हमने यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किया। क्या किया? मुक्तिदाता। और हमारे जो आत्मा का उद्धार हुआ है, परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है उद्धार को संभालने के लिए, मतलब अनंत काल के जीवन को संभालने के लिए मैंने तुझको उद्धार के टोप को पहन के रखा, ताकि दुनिया की अंधकार की ताकतें कभी तुझ पे राज्य ना करने पाए। कैसी भी हवाएं चले, भजन संहिता 139 के अंदर में, मैंने तुझको घेर कर रखा है, मैंने तुझे आगे पीछे घेर के रखा है, वो यूं करके कहता है। और आज परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे जय के उत्सव में लेके चलूंगा, मैं तुझे आशीषों से भरूंगा। अब ये पूरा परमेश्वर का वचन आपके दिमाग के अंदर में, अर्थात आपके बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक और ज्ञान के अंदर में ऐसा बैठ गया है कि दुनिया की कोई भी ताकत मसीह अर्थात यीशु मसीह की जो आशीष है जो हमें मिली है उससे कोई वंचित नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, जिस काम में तू हाथ डालेगा वो काम तेरे सफल होंगे। अब ये पूरी वाचाएं परमेश्वर की 365 दिन की कहता डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे आगे आगे को लेके चलूंगा। हालेलुया। सुनिए, वो जिंदा परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो जो कह देता है वो पूरा होके ही रहता है। हालेलुया। वो क्या कर रहता है? वो पूरा होके ही रहता है। मेरे अजीजों, आज आपको एक बात को है, जीव आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जीव आप 1 घंटा खुदा के साथ बिताते हो, बारंबार मैं 1.5 साल से बोल रहा हूं कि आपको वचन को पढ़ना है। हालेलुया। 15 मिनट पढ़िए, 15 मिनट उस पर मनन करिए, 15 मिनट अन्य भाषा बोलिए और 15 मिनट जो आपके साथ पूरा हुआ बात किया है उसके नाम की स्तुति करिए। जब ऐसा करने से परमेश्वर कहता है मैं चट्टान हूं, मैं इज़राइल की चट्टान हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर, मैं तेरे आत्मा और प्राण और शरीर का परमेश्वर हूं, मैं सब बात में तुझे ऊंचे पर लेऊंगा। भजन संहिता उसका 18 उसकी दूसरी आयत, भजन संहिता 18 उसकी 29वीं आयत और 34वीं आयत कहती है मैंने
तुझको ताकत दे रखा है। हालेलुया, ताकत दे रखा है। अब परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझको ताकत दिया कि तू सांप और बिच्छू को क्या करे, रौंदे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, और उसको आपको यूं करके कहता है वो, सुनिए 10 और उसकी 19वीं, अच्छे से सुनना, 10 उसकी 19वीं आयत क्या कहती है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। मतलब परमेश्वर यहोवा यूं करके कह रहा है मैंने तुझे सांप और बिच्छू को रौंदने का क्या दिया है, मैंने तुझको अधिकार दिया है। सांप का स्वभाव क्या है? देखिए सांप का स्वभाव, सांप का नेचर यह है कि सबसे पहले वो अपने आप को बचाता है। क्या करता है? अपने आप को बचाता है, अपने आप को बचा रहा है। और अपने आप को क्या बचा रहा है? आपके मारने के पहले उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, वो आपको क्या करेगा, वो मार देगा। देखिए उसको आंखें नहीं होती है, क्या नहीं होती? आंखें नहीं होती। वो अपनी जीभ अर्थात फीलिंग्स के द्वारा वो अपने शिकार को क्या करता है, देता है। मतलब इतना अपने माइंड के अंदर में डिजर्नमेंट को, इतना त्वचा को इतनी तेज करता है वो कि अपने शिकार को क्या करता है, ये करता है। आपको और मुझको सेकंड बोलता है वो तो बिच्छू यानी लव है ना। शत्रु के पास एक लव होता है, वो मारता है, वो अपने डंक को मारता है, प्रेम से मारता है, जान नहीं लेता। सांप जान ले लेता है, जहरीला सांप जान ले लेता है ना। कोबरा जान ले लेता है ना। नाग जान ले लेता है, लेकिन बिच्छू जो है वो प्रेम से मारता है। आपको और मुझको ये बात का ध्यान रखना है, दुनिया के अंदर में किस प्रकार के लोग हैं जो कि परमेश्वर की जो आशीष है, जो आपको परमेश्वर ने जो ठहराया है, उसको कैसे चुरा ले। उदाहरण के लिए मार्केट के अंदर में आप जाते हैं ना, बहुत से लोग आपको मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बहुत लोग मिलते हैं, और इतनी बुद्धिजीवी होते हैं कि अपने शब्दों के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी को वो छीन लेते हैं, आपके उद्धार को छीन लेते हैं, लहू की सामर्थ को वो छीन लेते हैं, और आपको शून्य जीरो में लाके खड़ा कर देते हैं। आपको उनकी भाषा कैसी रहती है? अरे पास्टर, तू मुझे ऐसा करना, तू मुझे एक 50,000 रुपए दे दे, मैं उसका ब्याज दूंगा। पास्टर को इतनी मिठास की बात है, धीरे धीरे डंक मारता है, वो स्कॉर्पियन बनता और ऐसा कर देता। जब वो आपको 50,000 रुपये आप उसको दे देते हैं, कुछ दिन के लिए आपको सहायता करता, उसके बाद वो यूं करके बोल देता है कि मेरे पास तेरा कोई पैसा नहीं है। उसने आपसे पैसा लेते समय में आपसे क्या किया? उसने मीठी मीठी बात किया। उसको बोलते स्कॉर्पियन, उसको बोलते बिच्छू। उसने आपसे प्यार से बात किया और आपसे पैसा ऐंठ लिया उसने। और जब आप पैसे मांगने के लिए जाते ना, तो आपको पैसा नहीं देता वो। अरे नहीं यार, अभी धंधा नहीं हुआ यार, अरे अभी ऐसा नहीं हुआ यार, अरे नहीं मेरे घर में बीमार है यार, मेरा कपड़ा बिक नहीं रहा है यार। वो ऐसा करके लगातार क्या करता, और उसकी शुरुआत में उसकी भाषा में आ गए। लेकिन 13 साल हो गया मुझको, वो व्यक्ति आज तक के पैसा देने को तैयार नहीं है। एक व्यक्ति के दिल का, हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था। डॉक्टर ने बोला उसको कि ये बढ़ जाएगी 50,000। मैंने उसको मदद किया 50,000 रुपए, लेकिन आज तक के उसको 6 साल हो रहे, वो पैसा लौटाने को तैयार नहीं है। हम और आप जो परमेश्वर के टोप को पहन के रखे, वचन को पहन करके रखे हुए, आपको और मुझको उस व्यक्ति को पहचानते आना चाहिए। यदि आप और मैं, परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, सुनिए, परमेश्वर यूं करके कह रहा है, यू आर द सन ऑफ द लाइट। तू जगत की, तू दिन की ज्योति की संतान है, तू दिन की ज्योति की संतान है। अर्थात दिन के अंदर में कोई बेवकूफ नहीं बना सकेगा आपको। फिर वो यूं करके कह रहा, दूसरा पॉइंट में मेरा यूं करके कह रहा, सन ऑफ द डे।
तू दिन की संतान है, कह रहा वो। नून जो होता है, वो जो शाम जो नून आती है, उसके अंदर में धीरे धीरे अंधेरा आता है। अब तुमको कितने लोग हैं जो कि बहकाने वाले हैं, तुम्हारे दिमाग को बहकाते, तुम्हारे माँ बाप को बहकाते, तुम्हारे भाई बहन को इसलिए आपको और मुझको परमेश्वर ने कहा कि देख, ऐसी बहुत सी चीजें आएगी, जैसे कि यूसुफ के सामने पोतीपर की वाइफ खड़ी हो गई, दावीद राजा के समान एक महल पे टलने वाला अंधकार की ताकतें व्यभिचार करने को तैयार हो गई। सुलेमान के सामने बहुत ऐसे खड़े गए, सैमसन के सामने बहुत खड़े हो गए, यहाँ तक कि पतरस के सामने खड़े हो गए। और पतरस को कहने लगा, मैं यीशु को पहचानता नहीं है। अंधकार की ताकतें उसके दिमाग के अंदर में घुस करके उसको बोल रही, तू यीशु के साथ था ना? ये बोलता, मैं नहीं था। 3 बार उसने इनकार किया। फिर उसके बाद वो मछली पकड़ने के लिए गया। फिर उसके बाद शैतान उसको गाइड कर रहा था, यीशु मसीह ने उसको डांटा, उसमें से क्या किया? उसको निकाल दिया। मेरे अजीजों, मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सावधान कब होंगे? आपको परमेश्वर ने अपने टोप को, उद्धार के टोप को पहन के रखा। ये शरीर आज है और कल आग में झोंक दिया जाएगा। शरीर के साथ, उसके साथ जो उद्धार का टोप पहन के रखे वो भी चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जो आपके दिमाग में अनंत काल का, वो कभी नहीं जाएगा। हालेलुया, वो कभी नहीं जाएगा। तो यहां पर यूं करके कहता है कि उद्धार के टोप को तू क्या करके रख? पहन के रख। सांप, आपने देखे, सांप के अंदर में स्वभाव आ गया। क्या स्वभाव आ गया? अरे ये मेरे को मारेगा, ये मेरे को मारेगा। ये गया और यीशु के पास जाके खड़ा हो गया। कहते पत्थर को क्या बन जाए? वो सांप का रूप धारण करके गया। सांप ने जाकर के यीशु को डसा नहीं, पॉइजन नहीं डाला, लेकिन उसने शब्द बोला। क्या बोला? कह दे पत्थर को रोटी बन जाए। सुनिएगा, इसके उत्पत्ति 3 अध्याय में परमेश्वर पहली, दूसरी, तीसरी आयत की यूं करके कहती है, क्या सच में परमेश्वर ने बोला कि तू इस वाटिका के फल को न खाना? वो शब्द को लेकर उसके दिमाग के अंदर में घुस रहा था, जबकि पूरा का पूरा शरीर महिमामय से भरा हुआ है। पूरा का पूरा महिमा, यहां तक कि उनको अपनी नग्नता का एहसास ही नहीं हो रहा। जब आपने यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, तो कभी भी व्यभिचार के ख्यालात आपके दिमाग में नहीं आएंगे। पवित्र आत्मा आपके दिमाग के अंदर में गार्ड बन के खड़ा हो जाएगा। क्या बन के? गार्ड यानी सुरक्षा बन करके खड़ा होगा। पवित्र आत्मा सुरक्षा बन के खड़ा होगा। यीशु मसीह के समान वो सुरक्षा बन के खड़ा रहेगा पवित्र आत्मा। उन्होंने कहा, कह दे पत्थर को रोटी बन जाए। और यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से जो निकलने वाला है उससे क्या रहेगा? तू सावधान रहे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार की बात है, एक व्यक्ति नागपुर से पांडुरना की ओर रवाना हुआ, और पांडुरना की ओर उसने जस्ट लाइक ए पल्सर नहीं खरीदा था। और पल्सर खरीदने के बाद वो किसी एक विश्वासी को लेकर वो पांडुरना की ओर निकल गया। और जैसे पांडुरना की ओर निकल गया, मस्त गाड़ी चल रही है, एक टर्निंग पॉइंट आया और वहां से ट्रक आ रहा था। और ट्रक जैसा उसको ये लिया तो सामने से टक्कर लगी और उसके सर के ऊपर से चला गया, और वो व्यक्ति का जगह पर डेथ हो गया। मुझको वो पुत्र बोलता था वो, और मेरे ही नाम का व्यक्ति उसके पीछे बैठा हुआ था। मेडिकल के पीछे रामेश्वरी में वो रहता था, बहुत प्यारा। उसको ये समझ नहीं आई कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं। मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है कि अभी तू न जा। उसने आवाज को सुना नहीं। उसने पवित्र आत्मा की आवाज, जैसे मूसा को पवित्र आत्मा आवाज दे के बुलाता था, तू सीनाई पर्वत पर आ, तू मिलाप वाले तंबू में, जब मैं तुझसे कहूंगा तब तू जाना।
केलब और जोशुआ को और दानियल को आवाज आती है कि देख, तू डर मत, मैं तेरे साथ में हूं। मैं यहां पर परमेश्वर का वचन फिर उसकी लोथ को अर्थात उसके पार्थिव शरीर को मेडिकल में लेकर आया। उसका चेहरा कोई देख नहीं रहा था। यदि वो हेलमेट को अगर पहना होता तो शायद बच जाता था, लेकिन उसने हेलमेट को पहना हुआ नहीं था और ट्रक उसके ऊपर से। इसलिए गवर्नमेंट क्या करके रखी है, जब तुम गाड़ी पे बैठते हो तो अपनी सुरक्षा, खुद की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना। फिर उसके बाद यूं करके कहता है, अगर तुमने नहीं पहने हो, सुनिए, अगर नहीं पहने हो तो हम 500 रुपए या 1000 रुपए का दंड तुम पर ला देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तूने अपने अनंत काल के जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर के वचन को अंदर नहीं लिया तो शैतान तेरे ऊपर हावी हो जाएगा और तू हमेशा के लिए अंधकार अर्थात नरक का भागीदार हो जाएगा। 1000 साल के लिए शैतान के साथ तुझको बांध दिया जाएगा। तब तू क्या करेगा? लेकिन आज समय है, आज समय है। और कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तू ज्योति की संतान है। तू किसकी संतान है? ज्योति। तू दिन की संतान है, तू शाम और रात की संतान नहीं है। मैंने तुझको उद्धार का, तू गहरी नींद में मत सोना। अगर तू गहरी नींद में सो जाएगा तो अंधकार की ताकत तेरे पर, दुष्टात्मा की ताकत है और चोरी डकैती की ताकतें तेरे ऊपर राज करेगी और तेरे को रात भर नींद नहीं आएगी। और जब तू कई दिनों तक सोएगा नहीं तो तेरे शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाएगी, बुखार आना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बनेगा, शुगर हो जाएगा और नसें तन जाएगी। इसके पहले कि तू मरने के पहले, बीमारियां आने के पहले, परमेश्वर के वचन का कहता है कि ज्योति में चल। तू काय में चल? तू ज्योति में चल। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पहला थेस्सलोनियों उसका 5वां अध्याय मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। पहला थेस्सलोनियों उसका 5वां अध्याय सुनिए। उसकी मैं पढ़ूंगा 5, 6 और 8। ठीक है, सुनिए। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं और न अंधेरे के। 6, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। 7, क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। 8 कह रहा, सुनिएगा बड़े गौर से, 8वीं आयत कह रही है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। क्या रहे? सावधान रहे। बी अलर्ट, गार्ड करे। पवित्र आत्मा कहता है, मैंने तेरे अंदर में अपनी आत्मा को डाल के रखा हूं कि वो तेरा क्या करे? सुरक्षा करे, वो तेरे को गार्ड करे, वो तुझको समझाए क्या करना है क्या नहीं करना है। आज आप और मैं बहुत से क्षेत्र में गरीब क्यों हो जा रहे हैं? ओ मतवाले क्यों हो जा रहे हैं? ओ क्यों हम परमेश्वर को अनजान बोले कि इग्नोर कर दे रहे हैं? चलता है करके ये कह रहे हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे वचन को थामे रहना। देख, मैं परमेश्वर हूं। देख, मेरा बेटा यीशु है, उसके अंदर में मेरी आत्मा है। देख, तेरे लिए उसने लहू को बहाया और तुझको शैतान के हाथ से छुड़ाया कि तू तेरे अंदर में का जो उद्धार है और उद्धार का टोप तूने पहन के रखा है, तेरा अनंत काल का जीवन तुझे कोई छीन करके ना ले करके जाए। हालेलुया। अगर वो यहूदा इस्करियोती ने, वो पैसे का लालच आ गया था, उसको पैसे का लालच आ गया था। दाऊद के अंदर में शरीर की अभिलाषाएं काम करी थी। वो व्यभिचार सैमसन के अंदर में काम कर रहा था, शाऊल के अंदर में काम कर रहा था और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर में शरीर की अभिलाषा, व्यभिचार, जादू टोना और नाना प्रकार के बहकाने वाली अंधकार की ताकतें काम करती है। यीशु कहता है, मैंने तुझको अपने उद्धार अर्थात वचन की तलवार तुझको क्या
करके रखा दिया। वचन से मैंने तुझको पूरा का पूरा तेरे वचन को तेरे खोपड़ी के अंदर में, तेरी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना के अंदर में डाल कर रखा। अब सांप ऐसा खड़ा भी होगा तो आसानी से उसके मुंडी को तू कुचल कर रखेगा, वो तेरे पे राज नहीं करेगा। और बिच्छू तुझको देख रहा कि इसको डसने के लिए आएगा, पवित्र आत्मा तुझको पहले से, क्योंकि वो तेरा गार्ड है, वो तेरा रखवाला है, वो तुझे क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। मैं चैलेंज करता हूं, वचन को लेके चलिए, पवित्र आत्मा के वचन को लेके चलिए, वचन में दिन बिताइए। आपकी रोज की रोटी परमेश्वर कहता है वो आपको देगा, रोज की रोटी आपको देगा, आपके घर में धन रहेगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब तू घर में आएगा ओ तू धन्य होगा, तू बाहर जाएगा तो धन्य होगा। तेरे घर के अंदर में अनाज होगा, अनाज उपजाया होगा, तेरी खेती आराम से होगी। परमेश्वर युवक, अगर तूने मेरी अनाज्ञाकारी किया है तो निश्चय सारे श्राप तेरे ऊपर आ पाएंगे। अगर तूने मेरी, कई बार मैं लोगों को समझाता हूँ, बिजनेसमैन वाले लोगों को समझाता, कलीसिया में समझाता, लगातार 1 घंटा बाइबल पढ़ते रहना। एकदम से तो याद नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे याद होंगी। जब वचन को पकड़ के रखेंगे, उसके अनुसार आपका और मेरा जीवन अच्छा होगा। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है, मैं इफिसियों उसका 1 और उसकी 1 कहता है, उसकी 3री आयत कहती है, मैं स्वर्ग की सारी आशीषें मैं तुझको दूंगा। इफिसियों उसका 1 अध्याय और 17वीं आयत क्या कहती है? इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसकी, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, इफिसियों उसका 1 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 17 से लेकर 22 तक आपके लिए मैं पढ़ूंगा। मैं 17 से लेकर इफिसियों उसका 1 अध्याय, इफिसियों निकाले क्या आपने? 1 अध्याय उसका 17 से लेकर 22 तक पढ़ूंगा, उंगली रखिएगा, ठीक है? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और समझ की आत्मा दे। आमीन, आमीन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो जाए, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। 19, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार 20, जो उसने महिमा में किया, उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने हाथ, और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। कलीसिया क्या कहती है? और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तु पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। मतलब गॉड इज गिवन, परमेश्वर कहता मैंने आत्मा दिया, मैंने तेरी मन की आंखें को मैंने क्या कर दिया, खोल दिया। मैंने तुझको बुलाया है, मैंने पवित्र ठहराने के लिए मैंने तुझको बुलाया, मैंने तुझको सामर्थ को दे रखा है कि तू जय के उत्सव में चले। हालेलुया। आपकी बुद्धि, इच्छा शक्ति और विवेक के अंदर में इफिसियों उसका 1 अध्याय 17 से लेकर अगर 22वीं आयत तक के आप निरंतर पढ़ते चले जाएंगे, मैं कहता हूं बाइबल में जो जो लिखा हुआ है वो आपके जीवन में पूरा होगा। कभी भी अहंकार की ताकत है, बिच्छू की सामर्थ, ओ सांप की सामर्थ आप पे राज नहीं करेगी और आप जय में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप हाथ उठा के बोले परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर का वचन मेरे साथ में है, परमेश्वर की बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना मेरे साथ है, परमेश्वर का ज्ञान मेरे साथ है। रोमियो उसका 1 अध्याय कहता है
रोमियो उसका 8वां अध्याय कहता है, अब कहता है अब तुम पर कोई दोष नहीं लगाया जाता। ओ लिखा हुआ है प्रकाशित वर्ष का 12वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत कहती है कि कोई भी अंधकार की ताकतें जो गिराई गई है उसका समय का अंत हो गया, अंधकार की ताकत का अंत हो गया, गरीबी का अंत हो गया, दुष्ट आत्माओं का अंत हो गया है, सारे परेशानी का अंत हो गया। आज आप जय में चलोगे, आपका परिवार जय में चलेगा, आपके बच्चे जय में चलेंगे, आपके बच्चों को नौकरियां लगेगी, आपके बच्चे ऊंचे पर रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो मैंने ठहराया है वो आशीष मैं तुझको दे के ही रहूंगा। हालेलुया, मैंने जो ठहराया है मैं वो दे के रहूंगा। मेरे अजीजों, आज से आप इसको क्या बोलते फाइल में के लिखो, हे यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपके द्वारा आशीष हूँ, लहू का अंगीकार यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये पूरी अपने दिमाग के अंदर में मेरे साथ क्या हुआ, अपने यहोवा मेरा चरा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। ये सारे वचन को अपने अंदर में ऐसा बसा लो कि कितना भी उसके ऊपर लाठियां मारे, कितना भी हेलमेट को मारे, तो आपको अंदर में दर्द नहीं होने को ना, अंदर में दर्द नहीं होने को ना। ओ मेरे उद्धार के टोप को ले ले और लेने के बाद वचन की तलवार को ले ले जो आत्मा में है, वो आने वाली अंधकार गिराए गए दुष्ट आत्मा की ताकत तुम पे राज नहीं करेगी। मैंने तुझे सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया कि परमेश्वर के कहे हुए वचन कभी भी पूरा ना हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, तूने लिखा है इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसकी परमेश्वर 22वीं आयत कहती है, परमेश्वर मैंने कलीसिया को मैंने सामर्थ दिया, अधिकार दिया ताकि अंधकार की ताकत को अर्थात सांप और बिच्छू के स्वभाव को, नेचर को वो तोड़ करके रखे। परमेश्वर कलीसिया के हर परिवार के अंदर में परमेश्वर आज से भविष्यवाणी है कि तुम ऊंचे पर आना शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे घर के अंदर में पैसा होगा, आनंद होगा, परमेश्वर की उपस्थिति होगी निरंतर। आपके घर के अंदर में परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देगी। अंधकार की ताकतें आपकी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना के अंदर में नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू जगत की ज्योति है। ओ तेस्सलोनी कहता है ओ तुम दिन की संतान है, रात की संतान नहीं है। हम तो जागते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं ताकि आने वाले समय को पहचान ले। प्रभु जी, हर एक को तेरे लहू से लपेटता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी ग्लोरी निरंतर उनकी आंखों को खोल के रखे, नासरी यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को वो झुकाते हैं, उसको हम अपने आत्मा को समर्पित करते हैं, अपने प्राण को, अपने शरीर को पवित्र वो परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते। आइए वो हर एक वो बोलिए, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। यीशु, तूने मुझे पापों के जाल से छुड़ाया, तूने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाया ताकि मैं तेरी महिमा करूं, तेरी स्तुति करूं। मेरे खुदा धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु जी वो गीतों में आपकी महिमा होने पाए मेरे खुदा, आपका जलाल होने पाए मेरे खुदा। बाबा आसमानी मेरे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते अपने पवित्र पाक लहू से मेरे खुदा हमें कवर कर, तेरे लहू में प्रभु जी हमें लपेट ले मेरे खुदा, ताकि हम आत्मा में होकर तेरी वो स्तुति और तेरी आराधना करने पाए मेरे खुदा। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुने और ध्यान से कबूल कीजिए खुदावन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या कलीसिया जानती है आज हम क्यों आनंदित हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया है। वो परमेश्वर ने हमें वो अदन की वाटिका में शैतान ने हमारा जो छुड़ा लिया था, वो जो छोड़ दिया था, उसने परमेश्वर ने हमें वो उस अंधकार के वश से छुड़ाया है। वो परमेश्वर ने अपने लहू को बहाकर हमें धर्मी ठहराया है। आइए परमेश्वर के वो नाम को ऊंचा उठाए। वो परमेश्वर ने हमें वो मसीह में हमें जीवित किया है। वो परमेश्वर ने हमें जीवन से बढ़कर किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो मसीह मुझ में वो नया मन मिला है। परमेश्वर के वो कांटे, वो सर में जो कांटों का ताज पहनाया गया था, उसके लहू बहाने से, उसके शरीर में से वो लहू बहाने से हमें परमेश्वर का नया मन मिला है। आइए कलीसिया बोले, परमेश्वर का वो मन मिला है, मुझे परमेश्वर का मन मिला है। वो मुझे हर प्रकार की आत्मिक आशीष मिली है।
मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूँ, मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। अब मुझ पर कोई भी दोष नहीं लगाया जा सकता। मैं मसीह के कारण मैं मसीह में पूर्ण हूँ, मैं मसीह में पूर्ण हूँ। मैं दाम लेकर बोल लिया गया हूँ, मैं अपना नहीं पर मसीह का हो चुका हूँ। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए वो बड़े आनंद और उत्साह के साथ वो हम उसका जय जयकार करें और गीतों को गाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है, नया जीवन दिया है, नया अनंत काल का जीवन दिया है। वो हमारे वो प्रभु जी ने वो उद्धार के लिए अपने शरीर में कोड़ों की मार खाई और हमें वो मुर्दों में से जी उठकर वो हमें नया जीवन दिया है। परमेश्वर की वो महिमा करे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मध्य में, जो धर्मी परमेश्वर है और हमारे मध्य। आइए अपने आवाज़ों को ऊंचा तो सिया। ओ प्रभु है, ओ प्रभु है, मुर्दों में से जी
बुझाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे जाओ यीशु के चरणों में पवित्र तेरे बगैर मैं चल नहीं सकता तेरे बगैर कुछ कर नहीं सकता तेरे बगैर मैं चल नहीं सकता तेरे बगैर कुछ कर नहीं सकता पवित्र आत्मा तेरा साथ पवित्र आत्मा तेरा साथ
परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य हो वो एलोहिम जो सामर्थ्य है, वो सृष्टिकर्ता हमारे बीच है। एलोन जो सर्वोच्च है, वह सबका स्वामी है। एलोन वो जो राज करता है, जो हमारा स्वामी है। एलोहिम जो रहस्यमय है, जो प्रकट करता है। हीरे जो छुड़ाता है, प्रभु जो तुझे देता है, वो हमारे बीच में मौजूद है। रोपे वो चंगा करता है, वो हमारे बीच में मौजूद है। निशी वो जो हमारे लिए लड़ता है, वो हमारा झंडा है, वो हमारे बीच में मौजूद है। ये काड़िया वो जो शुद्धिकरण करता है, वो जो हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है, वो हमारे बीच में मौजूद है। वो शालों जो शांति देता है, यहोवा हमारा वो झंडा है। सबो जो अधिकार करता है, सेनाओं का यहोवा वो हमारे बीच में है। सिद्धकेनु जो निर्दोष ठहराता है, वह हमारी धार्मिकता है। वो विश्वास कीजिए, वो हमारी धार्मिकता है। उसने हमारे वो पापों को छुड़ाकर हमें निर्दोष ठहराया है। वो अपनी पवित्र आत्मा की छाप को हम कर दिया है। वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वो परमेश्वर मसीह महान है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू जीसस होली स्पिरिट। ओह यस लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू फॉर थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर के हाथों में उठाइए। परमेश्वर तेरे मुख का प्रकाश सूरज की किरणों से भी ज्यादा है। परमेश्वर तेरा प्रेम दाग मधु से भी उत्तम है। परमेश्वर तेरी बुद्धि आकाश मंडल की ओर से भी बढ़ती है। परमेश्वर तेरी कल्पना आदि से लेकर अंत की योजना और कल्पनाओं से भी बढ़ती है। परमेश्वर तेरे मुख का प्रकाश सुलेमानी मणि की चमक से भी कई अधिक चमकदार है। परमेश्वर तेरा न्याय तो जल से भी निर्मल है। परमेश्वर तेरे समझ की परिपूर्णता स्वर्ग और पृथ्वी और सारी रचना की परिपूर्णता से भी बढ़ती है। परमेश्वर तेरे अस्तित्व की सुंदरता सर्वांग सुंदर है। परमेश्वर तेरे सबर का मिठास शहद के मिठास से भी अधिक है। परमेश्वर तेरे हृदय की गहराई समुद्र की गहराई और आकाश मंडल की ऊंचाई से भी बढ़ है। परमेश्वर तेरे पवित्रता का वैभव स्वर्ग के वैभव और ऐश्वर्य से भी अद्भुत है। आमीन। हो आइए अपने आप को बंद करें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मन और आराधना करने वालों को बंद उसका अनुग्रह Amen.
परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में। Yes, Lord. आदि हालेलुया। परमेश्वर से विश्वास के साथ अंगीकार करते हुए बोलेंगे, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। प्रभु यीशु मसीह का बहुतायत का जीवन मेरे पास है। मैं प्रभु यीशु में जीवन से भी बढ़कर हूँ। प्रभु मैं सब में शिरोमणि ठहराया है। प्रभु मुझे सब बातों में शिरोमणि ठहराएगा। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शैतान मेरे पैरों के नीचे है। शैतान मेरे पैरों के नीचे है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करूंगा। प्रभु का वचन मुझे सफलता देगा और मैं उसमें अधिक प्रभावशाली हूँ। मैं परमेश्वर को अपना धाम माना है। इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। आमीन। आइए अपने आप को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में। क्योंकि उसने कहा जो आदमी मेरे नाम से इकट्ठा हो उनके मध्य में मैं चलूंगा, उनके मध्य में मैं रहूंगा, उनके मध्य में मैं निवास करूंगा। हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति है हमारे मध्य में। और एक बार कितना
धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. ओ धन्यवाद। Oh, yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. धन्यवाद। Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए अपने Yes, हाथों को Lord. उठाएं। आइए अपने हाथों को उठाएं। Glory to God, glory to God. परमेश्वर तो वायु करके कहता है, मैं परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं अलौकिक परमेश्वर हूँ, मैं तेरा स्वर्ग का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे लिए सबसे महान परमेश्वर हूँ, मैं तेरे लिए हमेशा का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे लिए पृथ्वी का परमेश्वर हूँ, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं यहूदियों का परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं इस्राएल का परमेश्वर हूँ, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, सबसे ऊंचा परमेश्वर हूँ, मैं सर्वसामर्थी परमेश्वर। इस्राएल की एक ही ताकत है, मैं न्याय करने वाला परमेश्वर, मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मैं हूँ, मैं यहोवा उद्धार करता हूँ, छुड़ाने वाला है, मैं याकूब का सिद्दीकी परमेश्वर हूँ, सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर है। ग्लोरी, मैं सत्य का परमेश्वर हूँ, मैं महान और सामर्थी परमेश्वर हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं जीवों का परमेश्वर हूँ, धीरज का, सांत्वना का परमेश्वर हूँ, आशा का परमेश्वर हूँ, शांति का परमेश्वर हूँ। Glory to God, glory, hallelujah। आइए धन्यवाद करें, आइए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें। आइए कलीसिया हाथ उठा करके, ओ कलीसिया मुख खोल करके, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, ओ तू मेरे उद्धार का परमेश्वर है। Glory to God, glory to God, hallelujah, glory to God, glory to God, hallelujah, glory to God, Hallelujah.
आपके आपके नाती पोते भी आशीर्वादित है। ओ आपका स्वास्थ्य भी आशीर्वादित है, आपका विवाह भी आशीर्वादित है, आपकी नौकरी आशीर्वादित है, आपके बच्चे आशीर्वादित है, आपके माता पिता आशीर्वादित है, आपके भाई बहन आशीर्वादित है और आपकी सेवकाई भी आशीर्वादित होगी, आपका निर्णय भी आशीर्वादित है। गिरवी रखी हुई चीजें चुराई जा चुकी है और आपके घर के अंदर में रोटी कपड़ा मकान के लिए बहुत पैसा पाया जाएगा। सुसमाचार के लिए अपने दशवांश को आप कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है। आपके घर के अंदर में इतनी ज्यादा दौलत है, इतना ज्यादा पैसा है कि उस पैसे के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा होती है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आपके हाथों में सौंपा। पवित्र आत्मा आपकी एक नई ताकत है, एक नई बुद्धि, एक नया ज्ञान और एक नई संपन्नता इनके घरों में, इनके जीवन में काम करे। उद्धार कभी भी इनसे अलग नहीं होने पाए, सामर्थ कभी अलग नहीं होने पाए। प्रभु जी मैं देख रहा हूँ आप इनके घरों के अंदर में, विश्वासियों के घरों में आप चलते और फिरते परमेश्वर और आपकी महिमा है। हर एक की मन की आंखें खुल रही है, हर एक की मन की आंखें खुल रही है, हर एक की मन की आंखें खुल रही है, हर एक की मन की आंखें खुल रही है। हर एक के घर में स्वर्ग का दरवाजा खुल रहा है, स्वर्ग की आशीष उड़ेली जा रही है। तेरा धन्यवाद हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, आपकी दया और आपकी कृपा के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं नासरी यीशु के नाम से। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे जीवन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपराधों को क्षमा किया वैसे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आइए अपने हाथों को उठाएं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के बड़े बड़े काम इस महामारी में दिखाई दे रहे हैं, इस परमेश्वर दिखाई दे रहे हैं और आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा आपके आने तक के पूरी कलीसिया में, पूरे नागपुर में, पूरे भारत में निरंतर बनी रहे और हम कहे आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।